आज मैं बता दूं, लगातार हम लोग दिखाते हैं क्षेत्रीय समस्या, जन समस्या। पार्टी सत्ता में आती नहीं कि जनता को समस्या का समाधान करवाने के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। हम लोग हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, रामपुरा रोड, सूरजनगर में, जहां मैं बता दूं कि ये क्षेत्र विधायक भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्हीं के क्षेत्र में जनता को समस्या से जूझना पड़ रहा है। और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर लगातार जो जनता है वो भी यहाँ पर है। यहाँ समस्या ये है कि किन्हीं जेडीए के द्वारा इनके चबूतरों को तोड़ा जाता है, जो कि बिना नोटिस के। अब ये क्यों तोड़ा जाता है बिना नोटिस के? बिना नोटिस के किसी अधिकारी को ये लागू नहीं होता कि किसी को नोटिस दिए बिना उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, या जेडीए हो या नगर निगम हो या कहें कि प्रशासन हो। अब मैं बता दूं कि सूरजनगर की जनता इतनी परेशान है, यहाँ पर रोडों पर पानी भरा हुआ है, रोडों की खुदाई कर कर उनके चबूतरों को तोड़ा गया है। मलबा ना हटाकर, गंदगी को ना हटाकर जनता को यहाँ और समस्या में डाला गया है। अब मैं यहाँ की समस्या और यहाँ की जनता से बात करना चाहूँगा। एक एक करके हम बात करते हैं किस तरीके की यहाँ पर समस्या है और क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे बड़ी समस्या तो ये है यहाँ की जो गंदा पानी निकल रहा है ना, पूरा रोड पे है, बच्चे बच्ची और आम जन निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो यहाँ और चबूतरे तोड़ देंगे, जो घर में प्रवेश करना दूभर है, कैसे जाए घर में। चबूतरे जो तोड़े गए थे, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, बिना नोटिस के जेडीए कैसे चबूतरे तोड़ सकते हैं? सर, इनका ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है इनके पास। पता नहीं ज़बरदस्ती किसी ने राठौरी में या किसी ने मिली भगत करके, नहीं कोई कर्मचारी है, कौन है, क्या है, किसका पता नहीं है। और यहाँ पे मिली भगत करके जेडीए से या नगर निगम से, और ये सब का कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान करवा दिया, नाली का बहाना करके कि नाली बनेगी यहाँ पे, इसलिए चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। अब नाली ना तो यहाँ नाली का प्रावधान है। और अभी एक दिन मीटिंग भी हुई पूरी कॉलोनी की, तो वो बोल रहे कि 400 रुपये जेडीए में जमा हुए हैं, जबकि हमारे 80-70 हज़ार रुपये यहाँ पे हर घर से जमा हुए हैं जेडीए के अंदर। जेडीए पट्टा मिला है सबको उसके, परंतु इतनी दुर्गति 20 साल से 25 साल से रिजर्व सीट बीजेपी की है यहाँ से। उसके बाद में भी यहाँ बीजेपी वाला पहले लोहाटी साहब थे, जब कोई काम नहीं हुआ। अब हमारे भजनलाल शर्मा जी आ गए, अब कोई काम नहीं। उससे पहले घनश्याम तिवारी जी थे, जो उनने जरूर 2-4 सड़क, 5 सड़क या जो व्यवस्था हुई उनने जरूर कराया है यहाँ पे। मैं बता दूं आपको कि अशोक लाहोटी क्षेत्रीय विधायक रहे हैं यहाँ पर। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर रहे। अब मैं बता दूं कि जनता को समस्या क्यों होती है या क्या कारण रहा। यहाँ पर एससी समाज के, SC/ST समाज के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। कहीं न कहीं जाति समीकरण को देखते हुए भी यहाँ पर काम को नहीं करवाया जा रहा, या कहें कि जनता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अब ये तो जेडीए की तानाशाही हो गई कि जेडीए की तानाशाही के दौरान कुछ अफसर मिलीभगत करके आमजन को परेशान कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। जेडीए का प्रावधान कहता है कि जेडीए की जो कॉलोनी है उसमें पूर्ण सुविधा, पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण समाधान सहित उस जेडीए कॉलोनी में कार्य होता है, मगर ना यहाँ तो सीवर लाइन है या ना रोड है। अब ये किसकी गलती है? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं लगातार बात कर रहा हूँ आमजन से। क्या यहाँ पर लेडीज़ें भी हैं? इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप जब सुबह सुबह बच्चों को लेकर जाते हैं स्कूल, किस तरीके की समस्याएं होती? कोई शायद बोलने को तैयार नहीं, आप बताइए। यहाँ पर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी सूरजनगर वासी हैं इतने परेशान हैं कि आज के 10-12 दिन पहले जेडीए का पूरा लवाजमा आया, जेबीसी लेके, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, और मलबे को हटाने के नाम पे जितने भी सूरजनगर वासी हैं इनके लगभग 50 घरों की चबूतरियाँ तोड़ दी, गटर के खड्डे तोड़ दिए, और जो सिड्डियाँ थी घर में प्रवेश करने थे के खुर्रे थे वो तोड़ दिए, जिसमें महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, गटर के खड्डों में पड़ने का हादसा हमेशा बना रहता है। और जो जेडीए ने ये गैरकानूनी कदम उठाया है बिगैर किसी पूर्व सूचना के, अगर सूरजनगर वासियों ने अतिक्रमण भी कर रखा है तो ये
प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि पहले नोटिस देके और उनको सूचना देते, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने कानून को हाथ में लेते हुए और बिगड़ किसी पूर्व सूचना के जो सूरजनगर वासियों का लाखों रुपए का नुकसान किया है। हम पूरे सूरजनगर वासी इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो संबंधित अधिकारी है उसका पता लगाकर और उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो सूरजनगर वासियों के जितने भी नुकसान हुआ है उसकी तनख्वाह में से काट के और ये निर्माण कार्य करवाया जाए। जेडीए की तानाशाही और या कहें कि जेडीए के किसी अफसर की तानाशाही यहाँ पर आमजन को भारी पड़ती नजर आ रही है, और आमजन के साथ जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है वो मैं लगातार दिखा रहा हूँ। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही अगर जनता परेशान है तो फिर और विधायकों के क्षेत्र का क्या हाल होगा। हाल ही में बजट पेश होता है विधानसभा में, बजट में बताया जाता है कि 1 साल का बजट जो कि करोड़ों में है, और करोड़ों में कहें तो उससे पूरा जयपुर चमन हो सकता है, मगर ये विधायक हो या मंत्री हो वो क्षेत्र में लगाने को राज़ी नहीं है। वोट मांगने की टाइम पे जनता के घरों पर जा जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगते नज़र आते हैं, मगर विधायक और मंत्री बनने के बाद ये लोग जनता की सुध तक नहीं लेते। मैंने यहाँ पर समस्या दिखाई, अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की कॉलोनी का हाल, जो कि जनता भी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे लगातार पानी का ये हाल, जो कि लगातार यहाँ पर बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं आने जाने के लिए, उनको किस तरीके से समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, और स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को खड्डे में गिरने का डर रहता है। यहाँ पर पता नहीं चल पाता कि पानी कहाँ पर भरा है या कहाँ पर खड्डा है। ये तो मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्यों सो रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने इतने वादे किए थे, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, या कहें कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। कहाँ गए वो नारे भारतीय जनता पार्टी के? मैं दिखाना चाहूँगा कि जेडीए की तानाशाही इस तरीके से जनता को अगर परेशान कर रही है, वो भी बिना नोटिस के, तो ऐसे अधिकारियों को सीधा या तो सस्पेंड करके जेल में डालना चाहिए जो आमजन को परेशान करे, आमजन के पैसे को बर्बाद करे। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा, मगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हम चैनल के द्वारा नोटिस करवा रहे हैं यहाँ की जनता का, जो कि आपके क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर कहें कि सांगानेर विधानसभा में रामपुरा रोड सूरजनगर की कॉलोनी की जनता, आमजन बहुत परेशान है। अब इनकी समस्या कौन सुनेगा, कौन होगा इसके जिम्मेदार, ये तो समय बताएगा, मगर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, और यहाँ की जनता जो त्रस्त है उनको आकर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस चीज़ का सुध ले। लगातार दिखाता रहूँगा आपको, देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष भैरवा, जयपुर।